हेलो दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ हमारी सीरीज जो कि जावा टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यस, तो हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड? इफ यस देन लिस्ट द केस। इसमें हमें ये बोल रहे हैं कि जो हम ट्राई कैच हमारा ब्लॉक ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें और एक हमारा ब्लॉक रहता है जो कि है फाइनली ब्लॉक। और हमने देखा है कि फाइनली ब्लॉक जो है वो ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है, आपका एक्सेप्शन आए या ना आए। ट्राई और कैच में अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आता है या फिर नहीं आता है, कोई भी केस हो, लेकिन फाइनली जो ब्लॉक हमने लास्ट में लिखा है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो ये था फाइनली ब्लॉक का। तो ये पूछ रहे हैं कि तुम बोल रहे, मतलब हम बोल रहे हैं कि फाइनली एग्जीक्यूट होता ही है, बट इज इट पॉसिबल दैट फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड? एग्जीक्यूट नहीं होगा वो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल दैट द फाइनली ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. The cases are as follows. Suppose we use system.exist in the statement, and if there are fatal errors like stack overflow, method memory access error, etc. सो दो केसेस में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब उसमें एरर आ सकता है, या फिर विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनली ब्लॉक हमारा कोड चलेगा। तो वो क्या केसेस है? अगर हम एक, मतलब हम हमारे कोड में कहीं तो भी, जैसे कि ट्राई में या कैच में, सिस्टम डॉट एग्जिट लिखते हैं। सिस्टम डॉट एग्जिट क्यों यूज होता है? फोर्सफुली शट डाउन करने के लिए हमारा प्रोग्राम। तो अगर हम वो लिखते हैं तो उस केस में हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा केस है, इफ देयर आर फैटल एरर्स लाइक स्टैक ओवरफ्लो एंड मेमोरी एक्सेस एरर। मेमोरी एक्सेस एरर वगैरह अगर कुछ आता है तो उस केस में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये था आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैन द स्टैटिक मेथड्स बी ओवरलोडेड? हमने ओवरलोडिंग कंसेप्ट देखी थी। ओवरलोडिंग क्या होता है कि मेथड नेम सेम होता है बट पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है वो सिंपल मेथड में और स्टैटिक मेथड में, तो मतलब सिंपल में तो होता है, स्टैटिक में भी ओवरलोडिंग होता है क्या, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है येस, देयर कैन बी टू और मोर स्टैटिक मेथड्स इन ए क्लास with the name with the same name but different differing input parameters. अभी ये जो इन्होंने कहा है ये होता है, हमारे स्टैटिक मेथड्स जो है वो ओवरलोड होते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेन मेथड है जो हमने ओवरलोड किया है। ये अम, जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स दिए हैं हमने, ये ओवरलोड किया है। और ये सारी मेन मेथड जो है ये स्टैटिक मेन मेथड्स है। तो इसका मतलब स्टैटिक मेन मेथड्स भी ओवरलोड हो सकते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन है, कैन द स्टैटिक मेथड्स बी ओवररिडन? ओवरराइड हो सकती है क्या स्टैटिक मेथड्स? तो इसका आंसर जो है नो। Declaration of static methods having the same signature can be done in the subclass, but runtime polymorphism cannot be take place in such cases. Overriding or dynamic polymorphism occurs during the runtime, but the static methods are loaded and looked up at the compile time statically. Hence, these methods can't be overridden. तो ओवरराइडिंग हमने देखा था कि ओवरराइडिंग एक्चुअली क्या होता है। अगर कोई पेरेंट क्लास है, उसकी जो कुछ मेथड लिखा है उसको ओवरराइड करके जो चाइल्ड क्लास होता है उसमें उसका खुद का फंक्शनैलिटी, खुद का कुछ लॉजिक कोड में लिखा जाता है उस मेथड के अंदर। इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो ये स्टैटिक मेथड से होता है क्या? तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टैटिक मेथड में जो है, स्टैटिक मेथड में जो मेमोरी अलोकेशन होता है, जो
मेथड्स का लोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम पे ही होता है, और जो इनहेरिटेंस जो ओवरराइडिंग जो होता है, ओवरराइडिंग ये जो कंसेप्ट परफॉर्म होती है हमारे जावा के कोड में, वो जो है वो रन टाइम पे होती है, वो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली जो है ओवरराइड करता है चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास को। तो ये रन टाइम पे होता है, मतलब जब कोड प्रोग्राम एकदम प्रॉपरली रनिंग चालू है तब। बट स्टैटिक मेथड्स का जो लोडिंग है वो लोडिंग कब हो जाता है, कंपाइल टाइम पे। हमें पता है कि पहले हमारा जावा का कोड कंपाइल होता है, एक बार कंपाइल होने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तब वो रन होता है। तो ओवरलोड सॉरी स्टैटिक मेथड्स को मेमोरी एलोकेशन या फिर उसका लोडिंग कब हो जाता है, कंपाइल टाइम पे। और जो ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग कब परफॉर्म होते हैं, ओवरराइडिंग परफॉर्म, ये जो प्रॉपर्टी है ओवरराइडिंग ये परफॉर्म होती है रन टाइम पे, तो इसलिए वो नहीं हो सकता। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द मेन मेथड स्टैटिक इन जावा। तो मेन मेथड, पहले हम ये क्वेश्चन से पहले एक आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक क्लासेस इन जावा। तो अभी स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स पहले देखते हैं। स्टैटिक मेथड्स and static variables are those methods and variables that belong to the class of the Java program, not to the object of the class. This gets memory where the class is loaded, and this can directly be called with the help of class names. For example, we For example, we have used mathematical functions in the Java program like min, max, square root, power, etc. And if we notice that, then we will find we call it directly with the class name like math.max, math.min, etc. So that it is static methods. And similarly static variables we have used in we have used like length for the array to get the length, so that is static variable। यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, तो अभी मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक वेरिएबल ये क्या होता है। स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ये क्लास, ये बिलोंग करते हैं क्लास में, क्लास के लिए, क्लास लेवल पे। और हम क्या करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स को कॉल होता है, ऐसी चीज़ें। बट ये चीज़ हमारे स्टैटिक मेथड्स पे अप्लाई नहीं होती है। हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ क्लास हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। इसको मैं आपको कोड से बताता हूँ। तो देखिए स्टैटिक एग्जांपल हमने एक बनाया है। यहाँ पर हमने एक सिंपल मेथड बनाई है एरिया कैल बोल के, जो कुछ भी नहीं है, जिसकी बॉडी हमने एम्प्टी रखी है। और एक दूसरा मेथड बनाया है जो कि स्टैटिक है लेंथ कैल बोल के। तो एक्चुअली अगर हमको एरिया कैल जो सिंपल मेथड है उसको कहीं पे कॉल करना है, तो हमें पहले ये जिस क्लास के अंदर आती है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और वो जो ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट डॉट हमको मिल जाएगी एरिया कैल मेथड। यहाँ पर फिर से दिखाता हूँ, एरिया ऑब्जेक्ट डॉट एरिया कैल मेथड हमको मिल रही है, लेकिन हमको लेंथ वाली मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल पे नहीं रहती है। अगर हम कोई मेथड या वेरिएबल स्टैटिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है, वो उसका एग्जीक्यूशन क्लास लेवल पे ही हो जाता है।
तो इसका जो है एग्जीक्यूशन, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्लास नेम लिखो और उसके बाद डॉट लिख के मेथड नेम लिख दो, तो हमारा जो है मेथड कॉल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक में और सिंपल वाले मेथड्स या वेरिएबल्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। और अभी हम देखते हैं क्लास का, स्टैटिक क्लासेस। तो पहली बात कि क्लास कभी स्टैटिक हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट वो इनर क्लास हो। A class in the Java program cannot be static except if it is the inner class. If it is inner static class, then it exactly works like other static members of the class. इसका मतलब है कि पहली बात तो क्लास कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। क्लास स्टैटिक कब हो सकता है? जब वो किसी क्लास के अंदर बनाया हुआ क्लास हो, इनर क्लास हो। तो ऐसा भी होता है कि क्लास के अंदर भी एक क्लास हम बना सकते हैं, तो उस टाइम पे हमें इनर क्लास वो मतलब जो है उसको स्टैटिक बना सकते हैं। और वो वर्क कैसे करेगा? जो अंदर का क्लास है अगर वो स्टैटिक रहेगा तो क्लास जो उसका ऊपर वाला जो मतलब क्लास रहेगा उसका नाम डॉट जो छोटा इनर वाला क्लास है उसका नाम, तो ऐसे उसको कॉल करना पड़ेगा जैसा हम वेरिएबल और मेथड के लिए करते हैं, मैथ डॉट मैक्स जैसे लिखा है उस प्रकार से। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। और अगर आपको आपके पास कोई कोई फीडबैक है मेरे लिए कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ, मेरा जो जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टीच करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।